कहते हैं झूठ के भी कोई पांव होने चाहिए, कोई लॉजिक होनी चाहिए, लेकिन इन टिकटॉकर को सल्यूट है कि जिस डटाई के साथ ये झूठ बोलते हैं। ये टिकटॉकर शायद समझते हैं कि अवाम इस कदर जाहिल है या अवाम इस कदर बेवकूफ है कि इनके इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट को नहीं समझ पाएंगी। मरूफ टिकटॉकर मनाहल मलिक की नाजेबा गंदी वीडियोस वायरल होती हैं और उसके बाद अब उनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो किसी ऑफिस में, किसी सरकारी ऑफिस में या FIA के ऑफिस में बैठी हैं और बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में, बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ कह रही हैं, मेरी तो ये वीडियोस नहीं है, ये तो फेक वीडियोस हैं। हम आपकी ही बात मान लेते हैं कि ये फेक वीडियोस हैं, लेकिन वो जो वायरल वीडियो हैं जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि आप खुद ही वो वीडियोस बना रही हैं, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि आपके साथ वो आपका दोस्त जिसका नाम शहरी है मुबैना तौर पर वो वीडियो बना रहा है। फिर ये क्या है? अब जब ये वीडियोस वायरल हुई तो इसके बाद ये बात जेरे बहस आई कि आखिर ये वीडियोस बनाने का मकसद क्या हो सकता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, नौजवानों, ये भी लोग आपके लिए बहुत अहम है। आज जिसको डिजिटल वर्ल्ड कहा जाता है, जिसमें हम एक डिजिटल दौर में रह रहे हैं, इसमें रहते हुए इसको समझना बहुत जरूरी होता है कि आखिर इस तरह की वीडियोस को वायरल करने का क्या मकसद हो सकता है, क्या मकासद हो सकते हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि वो जो लड़का इनके साथ शहरी था उसका राब्ता इनके साथ कैसे हुआ। मुबैना तौर पर हमें मालूम हुआ कि वो टिकटॉक लाइव के जरिए इनके साथ बात करता था और टिकटॉक लाइव पे चूंकि वो एक खास अमाउंट शेयर की जाती है इनाम के तौर पर या जो बेट वगैरह लगती है, तो वो सेंड करता रहता था और जब उसने ये सेंड करना रोक दिया, छोड़ दिया, तो फिर इस खातून ने उससे ब्लैकमेल करना शुरू किया। हमने राब्ता किया बारहा दफा मनाहल मलिक से कि वो अपना कोई जवाब दे। उनका मुसलसल नंबर भी ऑफ जा रहा है, व्हाट्सएप पर भी वो ऑफ जा रही हैं, उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन एक वीडियो क्लिप ये जरूर आ गया जो कि इस वक्त भी वायरल है कि वो ये कह रही हैं कि ये मेरी वीडियोस नहीं है बल्कि ये फेक वीडियोस हैं। एक डायरेक्टली फायदा तो ये हो सकता है कि एक तो इस खातून को जो है वो कहते हैं कि ऊपर से चोरी और ऊपर से सीना जोरी, यानी आप खुद ही एक वीडियो में कह रही हैं उस लड़के को मुखातिब करके कि मैं ये वायरल कर दूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, और फिर आप FIA के ऑफिस में भी चली गई और आप ये साबित करना चाह रही हैं और आप शायद पाकिस्तान के इदारों को इस कदर बेवकूफ समझती हैं कि वो आपकी इन्हीं बातों पर यकीन कर लेंगे। शायद आप अपने उन फॉलोअर्स को तो बना सकती हैं या समझती होंगी जो बेचारे छोटे मोटे जो हैं वो बच्चे ही हैं कि जो आपकी इन हरकतों को समझ नहीं पाते, लेकिन अदारे, पाकिस्तान के अदारे बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन किस तरीके से झूठ बोल रहा है। इसमें एक बात तो ये है कि इस खातून ने डायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से उसे ब्लैकमेल तो किया और वो लड़का भी जिम्मेदार है क्योंकि उसने भी वीडियोस बनाई हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक फायदा ये भी हो सकता है कि वो शायद अब तक उसके फॉलोअर्स 8.8 मिलियन हैं। अब तक बहुत सारे ऐसे लोग थे इन 8.8 मिलियन के अलावा जिनको नहीं था मालूम कि मनाहल मलिक कौन है। अब उनको भी मालूम हो गया कि ये मनाहल मलिक कौन है। ये कुछ दिन की बात है, बल्कि कुछ घंटों की बात है, उसके बाद लोग भूल जाएंगे और फिर इसी तरह आप सब लोग ऐसे ही लोगों को फॉलो करते रहेंगे। मेरे ख्याल से ऐसे तमाम लोग जो हमारे यहाँ नॉर्म्स एंड वैल्यूज को डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसी भी मुआशरे में इस बात की इजाजत नहीं होती कि आप वहां पर जाके वहां की जो कल्चरल ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, जो वहां की तहजीब है, आप उसे टॉर्चर करें। इस लड़की का अपना खानदान इस वक्त कहां पे खड़ा होगा? हमारे जैसे माशरे में, जो पाकिस्तान का माशरा है, जो मशरकी माशरा है, यहां पर सोसाइटी की तरफ से एक बड़ा प्रेशर होता है, सवाल उठाए जाते हैं, इसकी फैमिली किसको क्या जवाब देगी, क्या मुंह दिखाएगी इस खातून ने। और शायद इस तरह की वीडियोस अमूमन ड्रग्स की हालत में, नशे की हालत में, ड्रंक की हालत में बनाई जाती है। तो आप सब लोगों के लिए और हम सब लोगों के लिए ऐसी वीडियोस के बाद एक सबक भी होता है। एक सर्वे रिपोर्ट आई, इस पर मैं आगे एक अलग से रिपोर्ट बनाऊंगा कि पाकिस्तान में किस तरीके से ड्रग्स फैल रहा है। नौजवानों के लिए मैसेज ये जरूर है कि आप हेल्दी एक्टिविटीज करें और खुद को ड्रग्स जैसी लानत से दूर रखें। ड्रग करके आप इस हालत में नहीं होते और आपको नहीं मालूम होता
कि आप ये वीडियो बना रहे हैं, आप बरखना हालत में हैं, आपने कपड़े नहीं पहने हुए और आप वीडियो बना रहे हैं और आप किसको सेंड कर रहे हैं। ये एक तासुर हो सकता है, ये भी जो है वो सोशल मीडिया पर बाहर गर्दिश कर रही है कि हर कोई अपनी वीडियो ही ऐसे क्यों बनाएगा, तो एक ये भी रीजन हो सकती है। सो लिहाजा ऐसे सो कॉल्ड टिकटॉकर्स जो सस्ती शोहरत के लिए इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट करते हैं, और हमने माजी में भी देखा, ये कोई पहला वाकया नहीं हुआ, इससे पहले भी वीडियोस वायरल होती रही हैं। ऐसे तमाम लोगों से खुद को दूर रखें। अगर आप उन 8.8 मिलियंस में हैं तो आप जरूर उनको खुद के ऊपर एहतसाब जरूर करें कि हर ऐसे लोग जो मुआशरे में बगाड़ का बायस बन रहे हैं, ऐसे लोग जो चोरी करते हैं और ऊपर से सीना जोरी भी कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो सस्ती शोहरत के लिए, चंद पैसों के लिए, कुछ दौलत के लिए इस कदर कंप्रोमाइज हो जाते हैं। इस वक्त ये जो वीडियोस हर तरफ गर्दिश कर रही हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। बहरहाल वो जो लड़का है, अब उसकी क्या इज्जत रह गई और वो किसको क्या मुंह दिखाएगा, इस लड़की की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बकौल कि इन्होंने तो वीडियोस बनाई नहीं है, वो फेक वीडियोस हैं। और कितना ही अच्छा होता कि ये नाम बता देती और बता देती कि ये फेक वीडियोस कैसे बनाई गई हैं, बिल्कुल एक्यूरेट, इन जैसी आवाज, इन जैसी वीडियोस, इन जैसी मुशाबत, सब कुछ। और ये कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस है और कौन सा ऐसा एक्सपर्ट हो सकता है। और हमें जरूर देखना चाहिए जब ये फॉरेन ट्रिप्स पर जा रहे होते हैं, जब ये दुनिया भर में घूम रहे होते हैं, तो ये इतने बड़े पैसे की रेल फेल कैसे मुमकिन हो रही होती है। बहरहाल ऐसे टिकटॉकरों से हमें जो है वो अवॉइड करना चाहिए। और जब आप किसी को फॉलो करें तो जरूर इस बात को मद्देनजर रखें कि आप जिसको फॉलो करने जा रहे हैं, आखिर क्या रीजन है कि आप उसे फॉलो कर रहे हैं। वो आपको कंटेंट के नाम पे क्या दे रहा है, कंटेंट या वल्गैरिटी, कंटेंट या क्राइम। और मेरे ख्याल से खुद इस मोहतरमा का इस तरह की वीडियोस बनाना ही एक बहुत बड़ा क्राइम है। मजीद अपडेट आपको रखेंगे, देखते रहिए ज़ोए मंशा यूट्यूब चैनल।